सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, यकीनी तौर पर बाबा आपको याद आते होंगे और ख़ास तौर पर किसी त्यौहार पर तो बहुत ही याद आते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह भी आलमगीर भाई ने बोला कि वो सबकी ईद का जो दिन है वो सिमिलर ही होता है, हमारा भी इसी तरह जो है वो फजर पे उठे, फिर उसके बाद नमाज पे गए और वापस आए घर, तो एक शीर खोरमे की जब बाबा थे तब किस तरह, मतलब क्या? ये मैं उसी की ही अच्छा, आपको उसी का बता रहे हैं कि नमाज पे साथ गए, वहाँ पे जो रिश्तेदार जमा हुए होते थे उनसे मिलते थे, फिर जब घर आते थे तो घर के अंदर एक शीर खोरमा की जो एक स्मेल सारे घर में होती थी, क्योंकि अब्बा भाइयों में अपने सिबलिंग्स में सबसे बड़े थे तो सब हमारे घर आते थे। तो फिर सारे उसके बाद रिश्तेदार जो आते थे बैठते थे और उसके बाद से जो शुरू होता था वो मामला, वो लंच तक जो है कोई आ रहा है, बैठ रहा है, कर रहे हैं, और फिर हम निकलते थे। हमारा एक मेरी बेसिकली अम्मा के मामू हैं, उनके घर जो है लंच होता था, तो बस वो एक ट्रेडिशन हमेशा से चलता हुआ आ रहा है, तो उस पर जाते थे। तो बेसिकली सेम टू सेम जो सबकी होती थी, सबकी ईद जैसी होती थी वैसे ही शुरू होती थी, लेकिन बस बाबा से ईदी किस तरह लेते थे अब्बा से? जिद करके या गाना गा के? क्या बाबा मैं आपका गाना गाऊंगा इस वक्त तो उसके बाद मुझे ईदी मिलेगी? हाँ, एक अंडरस्टूड रूल होता था कि जो लेटेस्ट कंट्री से वो आए होते थे उसी करेंसी में ईदी मिलनी थी। अगर यूएस से आए हैं तो डॉलर होने चाहिए, यूके से आए हैं तो पाउंड होने चाहिए। अंडरस्टूड बात थी कि अभी जहाँ से आपका टूर हुआ है उधर ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है भाई। और मैं अब एक और चीज़ आपसे यकीनन पूछना भी चाहूँगा, जो मैं बात कर भी रहा था कि अब खुद भी आपके वालिद साहब शुरू में सिंगर रहे, बाद में नात खान रहे, तो क्या आप लोगों से सुना करते थे, आपको कहा करते थे कि आप दोनों सैफुल्लाह तैमूर, आप दोनों से क्या कहा करते थे कि आप भी नात पढ़ें, या फिर आपसे सुना करते थे जब गाना गाते थे तो आपसे गाने अपने सुनते थे या खुद ही सुनाते थे वो? मैं आपको बताऊं, कभी इस तरह इत्तेफाक तो नहीं हुआ कि हमने उनको कभी सुनाया हो। असल में क्योंकि उनका काम इतना हाई स्टैंडर्ड का था, एक खुद से दिल नहीं मानता था कि इनके सामने अभी कुछ करना भी चाहिए। और उस बात का अब जो है थोड़ा मैं कहूँगा रिग्रेट रहता है कि काश उनके साथ थोड़ा सीख लेते, कुछ टिप्स ले लेते उनसे, क्योंकि उन्हें तो इतने अरसे इस फील्ड में गुजारा, म्यूज़िक से पहले और फिर नात में, और इतने सारे अब किस्से जो सुनते हैं हम कि वो आके उनके जो स्टूडेंट्स जो अब आ रहे हैं, पहले जिनसे मुलाकात नहीं होती थी, वो बताते थे कि किस तरह वो हमें इनकरेज करते थे, किस तरह वो बताते थे कि किस तरह इसको अपनी आवाज़ को बेहतर करना है, अपने अंदाज को बेहतर जरूर इनायत भी करें, कुछ अच्छा बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन कामरान मैं चाह रही हूँ कि पहले सभी मेहमानों से इस तरीके से हाँ। अच्छा सैफुल्लाह, आप चूंकि मुझे लग रहा है तैमूर से आप छोटे हैं तो छोटों की तो वैसे ही ज़्यादा अटैचमेंट होती है अपने अब्बा के साथ, तो आप बताएं आपको अब क्या वो यादें हैं जो इस खास मौके पर आपके जहन में आती हैं और आपका यकीनी तौर पर दिल चाहता होगा कि काश अब्बा होते? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये ऑब्वियसली ये तो बात है कि वो एक कमी तो ऑब्वियसली महसूस होती है, लेकिन जैसे तैमूर भाई ने बताया कि ईद का दिन वैसे ही उनका बड़ा, क्योंकि कम टाइम होता था यहाँ, तो ज़्यादातर बाहर होते थे, जब होते थे स्पेशली अगर ईद पे होते थे तो उनका होता था कि यार सब एक साथ आओ, पूरी फैमिली उठो, हर किसी से मिलो, तो मतलब सुबह सुबह उठा देंगे, नींद आ रही है नहीं आ रही, सब कमरे में घुस गए, लाइटें खोल दी और बस एक वो हलचल मचा दी, उठो। अच्छा, ईद की नमाज के लिए भी बड़े ऐसे ही करते हैं कि भी उठ जाओ बस अब पढ़ने जाना है। कोई मेमोरी वैसे है जो जुनैद जमशेद साहब की आपके जहन में हो, खास तौर पे ईद के रिलेटेड? एनी मेमोरी दैट यू वांट टू शेयर विद आवर ऑडियंस? मेरे ख्याल से वो कर सकते हैं, वो बड़ा मेरे ख्याल से स्मॉल थिंग्स मीन द मोस्ट। मेरे ख्याल से जो सुबह हमने यूजुअली हलवा पूरी का भी होता था, पूरी फैमिली गई, रोड साइड टेबल हमने खुद ही लगवाया, वहाँ बैठे, और वो जो एक टाइम होता है वो आई थिंक काफ़ी स्पेशल होता है। जो बड़ी दावतें होती हैं वो तो होती हैं स्पेशल, लेकिन जो छोटे आई थिंक जो स्मॉल थिंग्स होती है ना वो काफ़ी आपको मीन करती हैं। ऑलराइट चलें, अब अरशद महमूद साहब के जाने भी बढ़ते हैं। अरशद साहब द लेजेंडरी सिंगर। अरशद साहब मुझे ये बताएं कि ईद का दिन वैसे यूजुअली आपका कैसे होता है, वो तो यकीनन आप बताएं, और दूसरा डिफरेंस क्या है जब इससे पहले जब ईदें होती थी, आप कोरोना की जो ईद है इसमें आप डिफरेंस क्या फील कर रहे हैं? कोरोना से पहले ये है कि मेरी पैदाइश जो है वो रोडी डिस्ट्रिक्ट सक्खर की है, तो मेरा बचपन जो है ज़ाहिर है वो रोडी में गुजरा है, तो मैं घर में ज़रा लाडला था। मैं 7 बहनों के बाद पैदा हुआ हूँ। 7 बहनें और 3 भाई, तो लाडले होने की वजह से थोड़ा सा जी तो प्रिविलेज मिलता था। जी बिल्कुल। तो उसमें ये कि जब छोटा था तो बचपन से ही वालदा के हाथ के मतलब यखनी पुलाव ईद वाले दिन जो है ना, ख़ास तौर पे यखनी पुलाव और सवैयाँ जो हैं वो ज़रूर बनती थी। और जब मेरी वालदा फौत हो गई तो अब मेरी मिसेस जो हैं
वो उसको लेके चल रही हैं। और हर घर में, बहनों के घरों में भी, हर घर में सुबह यखनी पुलाव और ये अपना शीरकुरमा सवैयाँ जी, ये ज़रूर बनती है। तो सुबह सुबह इसी तरह उठते। पहले क्या था कि बचपन में ये होता था कि हम सारी रात जागते थे। हमारी बहनें जो हैं कपड़े पड़े इस्त्री करके रखना, और फिर हम लोग घर को धो रहे, कसाई की दुकान पर खड़ा हुए हैं कि चाचा यहाँ से गोश्त काट के दे, यहाँ से दे। अच्छा, उस वक्त जो है ना चोर बाजारी कम होती थी। सही। और उस वक्त हर चीज़ असली होती थी। मुझे इतना याद है, मैंने 10 आने का 1 किलो उस वक्त शेर होता था, 10 आने का शेर दूध लिया हुआ है। अच्छा। और ऐसा दूध के वो चेक करते थे उगलेगा कि खतरा उसे। अपनी उम्र बता रहे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। मैं अभी अगले महीने जो है मैं 65 का हो जाऊँगा। माशाल्लाह। तो ये अल्लाह ताला की सब मेहरबानियाँ हैं। तो अब सारी रात जागते थे हम कि सुबह हो तो हमारे घर के साथ एक रेलवे लाइन थी, उसके बाद एक बाज़ार लगता था ईद का। ओके। उसको देखने के लिए जो है ना सारी रात 3-3, 4-4 दफ़ा हम जाते थे सारे दोस्त मिल के। हले यार ॾिसो बाज़ार शुरू थियो कौन शुरू ॾिसी अचूं, सारे दोस्त मिल के जाते थे। तो इस तरह से होते थे। फिर अब जो है, अब जाहिर है कि बच्चे बड़े हो गए, सही। तो अब जिस तरह से ईद होती है, बच्चे पहले वैसे नमाज होता के था बाद। जो आप बात कर रहे हैं, बल्कि मैं इससे पहले रिलेट भी मज़ा कर आता पाऊंगा था। कि पहले मज़ा ऐसे भी आता था कि आपको ईद पे कपड़ों का भी एक होता था कि आपने ईद वाले दिन कपड़े पहनने हैं। जी। अब क्योंकि इतनी नफ्सा नफसी हो गई है, अब आप हर रोज़ ही नए कपड़े पहन रहे होते हैं, तो वो जो एक चाम था ईद का, वो चला गया है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती थी कि उस वक्त साई के जूते बनते थे। तो साल में एक मरतबा जो है ना नया जूता मिलता था। वालिद साहब हमारे रेलवे में थे, तो जाहिर है इतने बहन भाइयों को, बच्चों को पालना, तो मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो आज तो हम पता नहीं कितने जूते लेके कहाँ से, इटली से कहाँ से लेकर आ जाते हैं। सही। उस वक्त जो एक जूता जो मिलता चले था ना, अरशद साहब, आपने अब कितने बड़ी साल मजे खराब की, नहीं होता था। जबरदस्त, बड़ी प्यारी आपने मेमोरीज हमारे साथ शेयर की हैं और अच्छा लगा सुन के मुझे। बिल्कुल। चलिए जनाब, अच्छा, मैं चाहूंगा कि कशफ से भी हम गुफ्तगू कर लें, फिर हमने ब्रेक पे भी जाने का। अच्छा, कशफ से पहले रबिया जो है शहजाद, ओके, वो मैं चलिए चाहती उनसे थी पहले। बात की अच्छा जाए। रबिया, आप एक और बात जो मेरे जहन में आ रही थी, वेट लिफ्टिंग आप करती हैं। अब जो वेट लिफ्टिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है, और जो लोग आपको देखते होंगे वो ये सोचते होंगे कि यार कम से कम ये रोटियां नहीं घर पे बनाती होगी, सालन नहीं बनाती होगी। तो ये उनका सोचना सही है या फिर गलत है? मैं आपसे भी कशफ ये सवाल करूंगा ज़रूर। तो ये ऐसा कुछ है कि नहीं है? आप घर में सालन वगैरह और कुकिंग करती हैं? कुकिंग में इंटरेस्ट है आपका? नहीं, मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन खाने में इंटरेस्ट है। अच्छा। लगता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बनाना नहीं है, बस आप मुझे बना के दे दो, मैं उसको खा अच्छे से लूँगी। अच्छा, पसंद क्या आपको खाने में? मुझे खाने में वैसे सब कुछ पसंद है, किसी चीज़ में मैं ना नहीं करती, बस अच्छा बनाओ। और तो मेंटेन कैसे करती हैं? अच्छा, लाइक वैसे हम मुझे इस बात की भी हैरत है कि हम, जिस तरह मैं भी एक लड़की हूँ, तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, पावर लिफ्टिंग करनी है, तो मुझे सबसे पहले ख्याल आएगा कि मेरे इर्द गिर्द वाले क्या बोलेंगे, क्या करने जा रही हो तुम, ये क्या मतलब, क्या वजन क्या उठाओगी, कोई काम है करने वाला? एब्सोल्युटली। ये, और अगर आप पाकिस्तान में ऐसे हो तो वो कहते हैं कि ये तुम क्या मजदूर बन रही हो, क्या लोहे उठाने हैं। तो आइडिया वैसे आया क्या कि आपकी फैमिली में कोई पहले से वेट लिफ्टिंग करता था, किसी को देख के आपको ख्याल आया कि यार ये वेट लिफ्टिंग कर रही है और मुझे भी ऐसा बनना है? सो ये हुआ कैसे? मुझे बचपन से, हैरानी होगी आप सबको सुन के, लेकिन मुझे बचपन से थोड़ी मार धाड़ का बहुत शौक था। मेरी से बहनें, हम लोग तीनों बहनें हैं, तो उनके साथ भी अगर लड़ाई हो गई तो उनको अच्छे से पीट दिया, या फिर पापा के साथ हो गई। एक्चुअली मुझे पापा ने ट्रेन किया, मेरे फादर मेरे साथ रेसलिंग करते थे, तो उनके साथ मैं रेसलिंग कर करके वो एक दूसरे को नीचे गिराना, उसके ऊपर चढ़ जाना, और वो एक स्ट्रेंथ एक डेवलप हो गई, और इसमें अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो गया।